वेलकम बैक फ्रेंड्स विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द डे वोकैब एक्सप्रेस, जिसमें आप बनते हैं एस ऑफ वोकैबुलरी यानी कि धुरंधर ऑफ वोकैबुलरी। मैं आपका होस्ट, आपका मित्र, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका अध्यापक, कुछ भी बोल लो यार, आदित्य भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वोकैब एक्सप्रेस में आप क्या बनते हैं? वोकैबुलरी के धुरंधर कई सारे तरीकों में से, पीआरएस मेथड में से, निमोनिक्स मेथड में से, कंफ्यूजिंग वर्ड्स को एक साथ लेने में से आज मैं आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स बताने वाला हूं और कैसे आप उनको डिफरेंशिएट करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। यहाँ पर आपका पहला वर्ड है कैलवरी एंड कैवलरी। दो वर्ड्स हैं, दोनों में आपको हमेशा से दिक्कत होती होगी। अगर आपने इसको पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आपने इसको पढ़ रखा है बच्चे, अगर पढ़ रखा है तो कैलवरी, आपके सामने कैलवरी लिखा हुआ है, आपके सामने कैवलरी लिखा हुआ है। अंतर कितना है? माइन्यूट सा अंतर है, स्पेलिंग का और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का भी। तो जो कैलवरी है वो द हिल है, एक ऐसी हिल है जहां पर जीसस को क्या किया गया था? मृत्यु दी गई थी। एक हिल थी ना जहां पर जीसस क्राइस्ट को हाथ ऐसे कर करके टांग दिया गया था, कील ठोक करके। तो उस हिल का नाम है बेटा क्या? उस हिल का नाम है कैलवरी। और कैवलरी क्या होती है? कैवलरी होती है ऐसी सेना जो घोड़े पर सवार होकर के लड़ने जाती है, यानी कि घुड़सवार सेना को हम क्या बोलते हैं? कैवलरी बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास कैनन और कैनन। दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है बेटा, चाहे आप इस वाली कैनन को ले लो चाहे इस कैनन को ले लो। तो CANON का क्या मतलब है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स वी फॉलो। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत। तो आप कैनन को CANON को क्या बोलोगे? सिद्धांत बोलोगे। और CANNON को क्या बोलते हैं बेटा? तोप को बोलते हैं कैनन। लार्ज आर्टिलरी गन ऑन व्हील्स। तोप हमेशा व्हील्स पर होती है ना, तो जो तोप होती है उसको आप CANNON को बोलते हैं कैनन। और CANON को बोलते हैं सिद्धांत, जो हम लोग फॉलो करते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट सेट है वर्ड्स का कैलो और शैलो। थोड़ा सा अंतर है, कैलो शैलो। शैलो हम सभी जानते हैं, जो छिछला होता है, जहां पर पानी थोड़ा थोड़ा होता है, बोलते हैं शैलो है। जिसकी गहराई कम होती है उसको हम बोलते हैं शैलो। जैसे समुद्र में जब आप बीचेस पर किनारे जाते हो तो पानी वहां पर छिछला होता है, ज्यादा गहरा नहीं होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप शैलो बोलते हो। अब आपके लिए नया वर्ड होगा कैलो। तो कैलो क्या है? समबडी यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड। अगर कोई यंग है और अनएक्सपीरियंस्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं कैलो। अब कैलो के लिए और भी वर्ड है। कैलो को आप बोल सकते हो क्या? कैलो को आप बोल सकते हो टायरो। कैलो को आप बोल सकते हो टायरो। कैलो को आप बोल सकते हो बेटा रूकी। क्या बोल सकते हो? रूकी बोल सकते हो। ठीक है ना। नोविस बोल सकते हो, NOVICE। ये तीनों के तीनों इसके क्या है? सिनोनिम है। टायरो, रूकी एंड नोविस। कैलो को बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो जवान है लेकिन अनएक्सपीरियंस्ड है ना। somebody young and unexperienced। उसके पास स्किल हो सकती है। मान लो मैं नया नया हूं, मान लो मेरी उम्र 15 साल है, मुझे स्किल है पढ़ाना कैसे मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे टाइम तक अभी नहीं पढ़ाया है। तो आप उसे क्या बोलोगे? कैलो बोल दोगे, रूकी बोल दोगे, टायरो बोल दोगे, नोविस बोल दोगे। ठीक है ना। अगला आपका वर्ड है कैन। को तो सब लोग जानते हैं, CAN। कैन आपकी मॉडल वर्ब भी होती है, जब आपको बताना होता है आप किसी काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो इसका आप यूज करते हो कैन का। अब मेटल और प्लास्टिक कंटेनर को भी आप कैन बोलते हो। यहाँ पर कैन किसकी तरीके काम कर रहा है? एक नाउन की तरीके, क्योंकि नाउन वो चीज होती है जिस एनीथिंग विच कैन बी नेम्ड इज नाउन। तो कैन का यूज कहाँ कर सकते हो? एज अ मेटल। तो ये नाउन होता है जब, तो आप इसको मेटल के कंटेनर नहीं होते, तुम देखते हो कैन फूड आता है, आप बोलते हो ना कैन फूड दे दो। आपने वो देखा होगा क्या बोलते हैं जिसमें मैगी आती है, हक्का नूडल्स, कुछ नूडल्स नाम होता है उसका। वो नहीं डब्बे में आता, उसमें गर्म पानी डालो और ऐसे ऐसे घोटो, 15 मिनट में तैयार हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेनर बोलते हैं। उसी को आप कैन भी बोल सकते हो, कैन ऑफ मैगी, है ना। आप बोलते हो ना एक कैन खरीद लेना, सोडा की बोतल खरीदते हो या फिर जाकर के माउंटेन डू की कैन खरीदते हो, बोलते हो एक कैन दे दो, बोतल नहीं कैन चाहिए। याद आ गया? चलो। और कैन, KEN क्या मतलब है? कैन का मतलब होता है वंस रेंज ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। नॉर्मल बात में बोलें अगर आपकी भाषा में, तो किसी के समझने की औकात जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैन बोलते हैं। कोई व्यक्ति जिस लिमिट तक समझ सकता है, सोच सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? KEN, कैन बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। इट्स बियॉन्ड माई कैन, ये मेरी समझ के परे है। या फिर आप बोल सकते हो गुस्से में अगर हो तो तुम्हारा मतलब निकलेगा, अभी तुमने बोला इट्स बियॉन्ड माई कैन, और अगर गुस्से बोलता है इट्स बियॉन्ड योर कैन, इसका मतलब तुम्हारी औकात के बाहर है, तुम दूर रहो, है ना। तो तुम औकात के सेंस में भी यूज कर सकते हो और किसी की समझ से परे है उस सेंस में भी यूज कर सकते हो। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई साहब कैपिटल एंड कैपिटल। इसमें तो बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों के दोनों सेम प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, सेम तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो ये जो कैपिटल है, यहाँ पर ए आ रखा है और यहाँ पर ओ आ रखा है। तो कैपिटल विद ए, ए वाला कैपिटल जो है ये होता है अमाउंट ऑफ मनी टू स्टेट ऑफ बिजनेस। इसको आप पूंजी बोलते हो। पूंजी बोलते हो। एक और चीज होती है बेटा, क्या? किसी राज्य की राजधानी को भी आप क्या बोलते हो? कैपिटल बोलते हो। ठीक है, राजधानी और पूंजी। ठीक है। ये वाला नहीं पता होगा, CAPITOL। तो ओ वाला कैपिटल होता है बिल्डिंग वेयर सीनेटर सिट। अब ये क्या होता है बेटा? तो अमेरिकी संसद जो थी, ये जो है उसे आप कैपिटल बोलते हो, CAPITOL। अंडरस्टैंड? बहुत बढ़िया, समझ गए आप। फिर कास्ट, कास्ट और कॉस्ट। ये देखो, ये दोनों तो सेम है, कास्ट और कास्ट।
अब ये कास्ट आप सभी को पता है, CASTE, जिसको आप जाति बोलते हो, है ना, बोलते हैं लोगों को जाति प्रथा में मत बांटो, है ना, कास्टिज्म मत फैलाओ, तो ये तो आप समझते हो। लेकिन ये कास्ट, इसके कई सारे मतलब है। एक कास्ट देखो क्या होता है, आप जब अपना वोट डालने जाते हो तो उसके लिए क्या वर्ब यूज करोगे, मैंने अपना वोट डाल दिया है, तो आई हैव कास्टेड माई वोट, यानी कि वोट डालने की जो प्रक्रिया है वहां पर भी आप कास्ट यूज करते हो। और कास्ट क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा जो फिल्म्स होती हैं, नाटक नुक्कड़ होता है, तो उसमें कई सारे लोग होते हैं, तो जो पूरा ग्रुप है उसको भी आप कास्ट बोलते हो। और क्या बोलते हो कास्ट को बेटा, तो चूज एन एक्टर फॉर पर्टिकुलर रोल इन अ फिल्म। अगर आप किसी हीरो को क्या करते हैं, हमने इस मूवी में अक्षय कुमार को कास्ट किया, हमने इस मूवी में वरुण धवन को कास्ट किया, यानी कि इस हीरो को सिलेक्ट किया है, चूज किया है पर्टिकुलर बंदे को। इसमें ऐश्वर्या राय को कास्ट करेंगे, बोलते हैं ना इस मूवी में इस वाले हीरो को, नए नए हीरो को कास्ट किया जाएगा, यानी कि किसी को चूज किया जाएगा, उस मूवी में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। कास्ट के तीनों मतलब आप समझ गए, सिंपल है। दूसरा क्या था, टू थ्रो। अब ये देखो आपको नहीं पता होगा, है ना, ये वर्ब है, इसका क्या मतलब है, टू थ्रो फिशिंग नेट इनटू द वाटर। अब अगर आपसे कोई बोले कि आपने पानी के अंदर अपना जाल फेंक दिया, क्या बोलोगे, सो आई कास्टेड माई नेट, है ना, फेंकने के लिए तो नहीं बोलेगा, आई हैव थ्रोन माई नेट, गलत है बेटा, क्योंकि आप उस नेट को फेंक रहे हो पकड़ने के लिए मछलियों को, तो आई हैव कास्टेड माई नेट। या फिशिंग रॉड होती है, उसको तेजी से आप झटका देके फेंकते हो, तो आपका जो बेट होता है यानी चारा होता है, वो आगे जाकर के गिरता है उस रस्सी के साथ या फिर जो तार होता है उसके साथ। तो कास्ट का मतलब ये भी होता है टू थ्रो अ फिशिंग, यानी कि फिशिंग रॉड को नहीं, फिशिंग रॉड का जो तार है उसको कहाँ फेंकना बेटा, या नेट को फेंकना पानी में, उसको भी आप कास्ट बोलते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इधर ध्यान दे दो थोड़ा, यूज कोड 743, केवल 743 नहीं, S743 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आपको अड्डा 24/7 से कोई भी, चाहे आपको वेबसाइट से जाकर के कोई कोर्स परचेज करना है, या फिर आपको अगर केवल वेबसाइट से नहीं तो अगर ऐप से परचेज करना है, तो आप इस कोड को अगर लगाओगे S743, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास उतनी लागत नहीं होती कि आप कोर्स परचेज कर सकें, इसलिए आपके लिए ऐसे कोड तैयार किए जाते हैं। और मैं आपको बता करके बहुत खुश होता हूँ कि यार कोड है, तुम अगर लगाओगे तो सस्ता हो जाएगा तुम्हारा जो कोर्स है, क्योंकि कभी कभी आपको पता ही नहीं होता है कि कोई कोड भी होता है। तो ये कोड है S743, जिससे आपके कोई भी कोर्स है, अड्डा का कोई भी कोर्स है, बैंकिंग का हो, चाहे वो क्लास 11th का हो, 12th का हो, चाहे वो SSC का हो, किसी भी चीज का कोर्स हो, इससे वो सिंपल हो जाएगा, यानी कि सस्ता हो जाएगा। आगे देखते हैं दो वर्ड, सीलिंग और सीलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बस अंतर कहां पर है, यहाँ CE है और यहाँ SEA है, ठीक है ना। तो इस सीलिंग और सीलिंग में क्या अंतर है, आप बोलते हो ना सीलिंग फैन लगवाना है कमरे में, कमरे में सीलिंग फैन नहीं था उनके यहाँ, यानी कि सरफेस जो होती है छत की, है ना, तो टॉप सरफेस ऑफ इनसाइड ऑफ अ रूम। अगर किसी कमरे का जो ऊपरी हिस्सा होता है, अगर हटा दो, किसी कमरे का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे आप क्या बोलते हो बेटा, सीलिंग बोलते हो, CE वाला, CEILING, ठीक है ना। और SELING को क्या बोलते हैं, टू क्लोज अ पैकेट और एनवेलप, बोलते नहीं सीलिंग इसकी बहुत टाइट है यार, इसको अच्छी तरीके से सील करना। तो सील एक वर्ब भी होता है ना, वर्ब का काम होता है एक्शन को रिप्रेजेंट करना, तो सील एक वर्ब भी होता है, सील कर दो बहुत तेज, टाइट कर देना, तो सील यानी कि सीलिंग उसकी आईएनजी फॉर्म हो गई, नाउन का काम करती है, टू क्लोज अ पॉकेट और एनवेलप। आप एनवेलप को बंद करते हो या किसी पॉकेट को एकदम बढ़िया तरीके से बंद कर देते हो किसी बैग की, तो आपने सील कर दिया, उसकी सीलिंग करती है। अगले दो वर्ड है बेटा, कंकॉक्शन और कॉन्वोकेशन। एक है कंकॉक्शन, थोड़ा थोड़ा अंतर है, कंकॉक्शन और कॉन्वोकेशन। अब कॉन्वोकेशन तो सबको पता है भाई, दीक्षांत समारोह को बोलते हैं। यूनिवर्सिटी में जब सारे बच्चे अपना पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, तो जब उनको डिग्रीज दी जाती है तो क्या होता है, कॉन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह, दीक्षा दी जाती है, यानी कि उनकी डिग्री दे दी जाती है। लेकिन ये कॉन्कॉक्शन नहीं पता होगा, कॉन्कॉक्शन को बोलते हैं बेटे, जैसे तुमने कॉकटेल पढ़ रखा है, कॉकटेल क्या होता है, कई सारी ड्रिंक्स का मिक्सचर होता है, तो कॉन्कॉक्शन भी क्या होता है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। जब आप कई चीजों को एक साथ मिला देते हो तो उसको कॉन्कॉक्शन बोलते हैं। कॉन्कॉक्शन का एक और मतलब निकलता है जब आप फैब्रिकेटेड स्टोरी बताते हो। फैब्रिकेट क्या होता है, यानी कि मनगढ़ंत कहानी रच देते हो ना, मम्मी पता है आज रास्ते में ये हो गया इसलिए लेट हो गया, पता चला तुम गए थे मूवी देखने पर मम्मी साइकिल पंचर हो गई, दुकान भी नहीं मिली, जब करवाया दोबारा पंचर हो गई, हाथ काले हो गए, साफ किए तब आप आए। मम्मी सब समझती हैं, तुम्हारे कॉन्कॉक्शन में फंसेंगे नहीं, पर ठीक है बच्चे हो, खुश हो जाएंगे तुम्हारी बात सुन। अगले वर्ड है बेटा सेंसर, सेंसर और सेंसर, तीनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है। जो CENSUR है सेंसर, इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना है ना, सेंसर यानी क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। अब एक होता है बेटा सेंसर बोर्ड, तो सेंसर बोर्ड कौन सा है बेटा, ये होता है CENSOR, जो मूवीज के कई सारे पार्ट को क्या करता है, हटा देता है, या किताब में कुछ पार्ट अगर होता है तो उसको हटा देना, यानी कि सेंसर कर देना, उस पार्ट को किताब से हटा दिया। टू रिमूव पार्ट्स ऑफ बुक, फिल्म एक्सेट्रा दैट माइट अफेक्ट पीपल या ऑफेंड पीपल, है ना, जो लोगों को बुरे लग सकते हैं। ऑफेंड का मतलब क्या है, ऑफेंड का मतलब है किसी को बुरा लग जाना। तो कुछ ऐसे पार्ट जो किताब में है या किसी फिल्म में है, उनको हटा देना, रिमूव कर देने को हम सेंसर बोलते हैं, CENSOR। और CENSUI को हम क्या बोलते हैं बेटा, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा करना। आगे आ जाओ,
ये सेंसर, ये सबसे सिंपल सेंसर है, सेंस से सेंसर बना है ना। हम बोलते हैं सेंस, यानी कि आप संवेदना फील कर सकते हो। सेंसर का काम क्या होता है, आप कई सारे मेट्रो स्टेशन पर जाते हो, मूवीज के लिए जाते हो, टिकट चेकिंग होती है, तो वहां पर सेंसर लगा होता है, आपका चेक कर लेता है कोई मेटल तो नहीं है आपके शरीर में, तो उसको सेंसर बोल देते हो। A device which detects or measures a physical property and records incidences etc. अब ये आपकी गूगल की भाषा है, लेकिन सेंसर मतलब जो सेंस कर सके वो सेंसर है, सिंपल, ठीक है ना। आगे आ जाओ, लास्ट आपके पास ये वर्ड आ गया है सीरियल और सीरियल। ये सीरियल होता है, ये सीरियल होता है, सीरियल सीरियल, बस इतना सा अंतर है, सीरियल सीरियल सीरियल, ठीक है ना, छोटी ही बड़ी। सीरियल को क्या बोलते हैं, सुबह सुबह तुम लोग भी सीरियल खाते हो, कॉर्नफ्लेक्स खाते हो दूध में डाल के, वही सीरियल होता है। तो सीरियल यानी कि कॉर्नफ्लेक्स और समथिंग रिलेटेड टू ग्रेन, जो भी धान से रिलेटेड है, जो भी अनाज से रिलेटेड है, वो सीरियल कहलाता है। और सीरियल क्या होता है, मम्मी खूब देखा करती थी, साथ निभाना साथियां, दिया और बाती हम। अब तो मम्मी लोग सुधर गई हैं, भागवत गीता सुनने लग गई हैं, रामायण रामायण देखने लग गई हैं, बाबा आबा को फॉलो करने लग गई हैं। तो सीरियल का मतलब क्या होता है, इन सीक्वेंस, जो चीज एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रही हो, ठीक है। तो यहीं पर आपका इस सेशन में एंड करता हूं, और आप सभी से एक उम्मीद मैं हमेशा करता हूं, और आप लोग उस पर खरे भी उतरते हैं, कि अगर आप लोगों को कोई कमेंट करना हुआ करे, मतलब कोई समस्या हुआ करे, तो कमेंट करो। और अगर तुमको सेशन अच्छा लगता है तो भी कमेंट किया करो, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं ये वोकैब एक्सप्रेस चला रहा हूँ, वाकई में एक्सप्रेस दूर तक जा पा रही है या नहीं जा पा रही है, एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। तो इसमें आपकी मदद लगेगी। और बेटा शेयर किया करो, क्योंकि तुम लोग शेयर नहीं करते हो, इसीलिए वीडियो ज्यादा दूर तक पहुंच नहीं पाते, ठीक है ना। लाइक तो तुम लोग कर ही देते हो, उसके लिए मुझे कहना नहीं पड़ेगा। तो कॉमेंट एंड शेयर जरूर करो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आगे बढ़ते रहिए, धुर्राटे काटते रहिए।